final countdown to the Rio Olympics, but the biggest question that is facing Indian wrestling and the Rio contingent is, should Sushil or should Narsingh go? And we have Narsingh Yadav with us. Narsingh, फेडरेशन ने आपका नाम दिया है कि आप रियो ओलंपिक्स के लिए जाएंगे, आप स्क्वाड में हो, आपका क्या उस पे रिएक्शन है? बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस पे काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी, फेडरेशन ने उसे क्लियर किया है और मेरा वो हक बनता है कि मैं रियो जाऊँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके क्वालिफाई किया था और मैं पैसा पहला रेसलर हूँ कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके क्वालिफाई किया हूँ। तो एक मेरा हक बनता है और मैं रियो से भी अच्छा करूँगा, अपने देश के लिए वहाँ से गोल्ड लेके आऊँगा। और कहीं ना कहीं जहाँ कहा जा रहा है कि नरसिंह को भेजा जा रहा है, वहाँ एक ओलंपियन है सुशील जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हुए हैं, तो ये भी एक विवाद है कि सुशील जाए या नरसिंह जाए। देखिए, उसमें ऐसा है कि 74 kg में ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेरी बहुत अच्छी है और ओलंपिक एक बहुत बड़ा गेम होता है, तो उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से भेजा जाता है। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबर काफ़ी कुश्ती को कभी जानते हैं और काफ़ी उससे सक्रिय हैं, तो उन्हें पता है कौन अच्छा है और वो सही डिसीजन लेंगे जो भी लेंगे। उन्होंने तो डिसीजन खैर लिया है, अभी एक लिस्ट गई है जो इनिशियल लिस्ट है। हमने रेसलिंग फेडरेशन के चीफ से भी बात करी, उन्होंने कहा कि नरसिंह खिलाड़ी है जिन्होंने परफॉर्मेंस के बेस पे और फिटनेस के बेस पे हमने सिलेक्ट किया है। हालांकि आपको लगता है ट्रायल होनी चाहिए क्या, जैसे सुशील डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ट्रायल हमारी होती है जब हम कोई भी गेम हमारी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए टीम जाती है तो उस समय ट्रायल होती है और जिसे भी ट्रायल देना वहाँ ट्रायल देता है। बाकी जब हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी टीम जा रही थी उससे पहले हमारी ट्रायल हुई थी, ट्रायल में फर्स्ट आया था और फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया था। और जो खिलाड़ी इंडिया जाता है और वहाँ लड़के मेडल जीतता है और क्वालिफाई करता है, उसका वो हक बनता है कि वो ओलंपिक्स में भी जाए। इसी तरह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर क्वालिफाई किया, तो मेरा हक बनता है कि मैं रियो ओलंपिक्स जाऊँ। तो अगर ट्रायल्स हो गए तो आपको क्या लगता है, आप ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करोगे कि आपको लगता है कि आपका हक है कि मैंने जीता है, मुझे ही जाना चाहिए, ट्रायल्स नहीं होने चाहिए? देखो, श्योर सी बात है, मेरा हक है, मुझे जाना चाहिए। और रेसलिंग फेडरेशन, बाकी तो डिसीजन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, जो भी डिसीजन लेगी वो अच्छा लेगी। बाकी मैं तो रियो को देखते हुए फोकस कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे मेडल जीतना है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और सुशील से हमने बात करी, वो सोनीपत में ट्रेनिंग कर रहे हैं। सुशील कहते हैं कि मेरा हक बनता है, मैंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, मैं इंडिया का बेस्ट ओलंपियन हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं अगर ट्रायल डिमांड करूँ तो ट्रायल होनी चाहिए। देखिए, ऐसा सुशील कुमार जी अच्छे रेसलर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बट वो 66 kg के रेसलर हैं। यहाँ बात 74 kg की हो रही है, तो 74 kg में आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है। मेरे हर एक कंपटीशन में इंटरनेशनल मेडल है, तो 74 kg में मैं बेस्ट हूँ और मैं ही रियो जाऊँगा। करेक्ट, ये अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है कि आप रियो जाएंगे। पर सुशील के बारे में बात कर रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि कई इवेंट्स में नरसिंह गए हैं, क्योंकि सुशील कुमार मैं इंजर्ड था तो उस वजह से वो नरसिंह गया है, नहीं तो नरसिंह नहीं जा पाता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत बात है, जा नहीं पाता वो तो अगर जो भी जिसे भी कम्पीट करना है तो फिर ट्रायल होती है, तो वो ट्रायल में जो जीता हो जाता है। मैं इंजर्ड हूँ या नहीं गए तो गलत बात है। और जिसे भी कहीं भी लड़ना हो या खेलना है तो हमारी कंपटीशन बाउट हमारे कैंप में मैं कई 3-4 महीने से कंटिन्यू सोनीपत में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद अभी जॉर्जिया भी मैं ट्रेनिंग पे था, तो जिसे खेलना है वहाँ के प्रैक्टिस में भी मुझसे खेल सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं भी बेस्ट हूँ 74 kg में, और मैंने आप देखोगे वर्ल्ड और ओलंपिक के रेसलर सभी हराए हैं। और आप देखोगे कि अभी हमारी जो लीग हुई थी, लीग में भी मैं खेला था 74 kg में, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी से डरता नहीं कुछ। मैं तो जहाँ मुझे परफॉर्म करना होता है मैं अपनी परफॉर्म करता हूँ और रियो में भी इसी तरह मैं खुल के परफॉर्म करूँगा और आप देखोगे रेसलिंग में उसमें वहाँ से गोल्ड लेके आऊँगा।